थोड़ा जोश दिखाई दिया, अभी सर के हाथ में माइक आ जाए मुझे पता है डबल जोश हो जाएगा। तो आप सब लोग तैयार हैं? जोरदार तालियों से सर का स्वागत करेंगे और आपकी तालियों के साथ माइक हैंडओवर करता है उनको। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। चलिए, मुझे मालूम है कि कोई भी ऐसा सेशन जब भी होता है तो लोग बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज करके सुबह का नाश्ता कभी कभी नहीं भी कर पाते हैं या खाना नहीं खा के आते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ कहते हैं ना, दिमागी खुराक लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये समझ में आता है कि बॉडी में एनर्जी नहीं होगी। खास तौर पर जिन लोगों ने आज सुबह 95 नहीं लिया होगा वो लोग बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करने वाले हैं। सही है कि नहीं है? जो हमारे प्रोडक्ट यूजर अभी फिलहाल नहीं होंगे, आप अभी खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि इन लोगों ने 95 नहीं किया है। ठीक है ना? तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको 95 आपके पास है नहीं है, लिया नहीं लिया, ये सारी चीजें हमको प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में दिख जाती हैं। तो वहीं पर कोई कमजोर व्यक्ति अचानक से एनर्जेटिक दिखना शुरू हो जाए तो हमको पता चल जाता है आज जरूर ये 95 पी के आया है। सही है कि नहीं है? तो प्रोडक्ट तो हमारे खुद बोलते हैं। आज तो एक औपचारिकता हमको ये करनी है कि थोड़ा सा टेक्निकल जानकारी इसकी ले लें कि आखिर इसमें है क्या, है ना? क्योंकि मार्केट में आयुर्वेद के नाम से और दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट चल रहे हैं। हमको तो हमारा कैसे सुपीरियर है इसके बारे में अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। सही है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि माई लाइफ स्टाइल में आने के बाद ही हमने खांसी आना शुरू हुई है, हमारे जीवन में बुखार आना शुरू हुआ है, गैस एसिडिटी ये माई लाइफ ज्वाइन करने के बाद ही शुरू हुई है, ऐसा है क्या? या जिन लोगों ने माई लाइफ अभी शुरू नहीं किया है, आपके मोहल्ले पड़ोस में रिश्तेदार, इनको कभी आज तक खांसी आई ही नहीं है, ऐसा है क्या? इनके बच्चे कभी बीमार नहीं पड़े, इनके घर में जो बुजुर्ग हैं उनके घुटनों में दर्द कभी हुआ ही नहीं है, किसी के बाल झड़े ही नहीं है, ऐसा कभी हुआ है क्या? ये कॉमन प्रॉब्लम है। सही है कि नहीं है? हाँ, लेकिन एक चीज है कि अभी तक ये लोग जो सॉल्यूशन लेते थे मार्केट से, किसी और के पास जाके शॉपिंग करते थे, तो वो जिस दुकान से खरीदते थे, जिस मॉल से खरीदते थे, वहां जाके टर्नओवर क्रिएट होता था और वो लोग पैसा कमाते थे। सही है कि नहीं है? अब प्रोडक्ट की नॉलेज होने के साथ साथ जो अपॉर्चुनिटी हमको मिली है, अगर इन दोनों चीजों को जोड़ दिया जाए तो वो मार्केट का एक बड़ा टर्नओवर हम अपने पास ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? और टर्नओवर से ही इनकम आती है कि नहीं आती है? अच्छा, ये बात में सहमत हैं आप सभी लोग? अगर 1 करोड़ रुपए आज डीबी मॉल में लगाकर आपने एक दुकान खोली, अपना मनपसंद प्रोडक्ट रखा, कितनी गारंटी है कमाई होने की? 1 करोड़ रुपए लगाने से कमाई होने की गारंटी कितनी है जब तक माल ना बिके? कोई गारंटी है क्या? यानी गारंटी केवल एक चीज में है कि वो प्रोडक्ट सेल होना चाहिए तो ही कमाई होगी। यस और नो? उसके लिए 1 करोड़ लगाना जरूरी है क्या? अरे मार्केट में कंपनी ने, माई लाइफ स्टाइल ने भोपाल में एक इंडिया शॉपी और एक पीयूसी दी हुई है ना, लाखों करोड़ों का माल भरा रखा है ना, तो भैया करो ना टर्नओवर, करो ना टर्नओवर, क्योंकि इनकम तो टर्नओवर से आती है ना। सही है कि नहीं है? मार्केट में अगर आपने किराना दुकान खोली है तो आप एग्रो के प्रोडक्ट बेच सकते हो क्या उस दुकान से? आयुर्वेद के प्रोडक्ट रख के बेच सकते हो? नहीं बेच सकते। सही है कि नहीं है? एक मेडिकल वाला बेच सकता है क्या एग्रो के प्रोडक्ट? नहीं बेच सकता। हम बड़े मतलब अच्छे बिजनेस में हैं, केवल अपने मनपसंद प्रोडक्ट के, जरूरत के प्रोडक्ट की शॉपिंग की एक बार और इतने सारे प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल गई, बिना कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट किए हुए, बिना कोई मार्जिन मनी रखे हुए। जो पैसा दिया, जो भी हमारी पेइंग कैपेसिटी थी, किसी ने 5,000 से शुरू किया, किसी ने 10,000 से, किसी ने 50,000 से, क्योंकि मार्केट में किसी के पास जाएंगे और किसी को कुछ समझाएंगे और गलती से वो समझ गया और उसने कह दिया लाओ दो, फिर क्या करेंगे? सर हो जाएंगे, प्रोडक्ट ही नहीं है। सही है कि नहीं है? हाँ, मैं लाके देता हूं आपको जो बुखार है ना, तो ये 3 दिन बाद बुखार का प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगा, फिर मैं देता हूं या देती हूं आपको, तो वो 3 दिन बुखार में इंतजार करेगा ना हमारा कि आप माई लाइफ का सबसे अच्छा प्रोडक्ट लाके दोगे? नहीं, इसके लिए प्रोडक्ट पहले से हमारे पास होने चाहिए। सही है कि नहीं है? तो वो आपकी जो भी पेइंग कैपेसिटी है उसका स्टॉक आपको अपने पास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्टॉक कोई भी व्यक्ति जो माई लाइफ करे वो तभी रखता है जब उसके पास प्रोडक्ट की नॉलेज होती है कि यस
एक तो मेरे प्रोडक्ट में 3-3 साल का एक्सपायरी डेट है, ठीक है ना। अगर मैंने आज स्टॉक रख भी लिया, वो मेरे पास अभी भले जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बैठ के या किसी लीडर या एक्सपर्ट का वीडियो देख के या उसके साथ बात करके हम सीख लेंगे कि ये प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में हमको लेके जाना है, लोगों को देना है, रिकमेंड करना है, यस और नो। लेकिन आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज जबरदस्त है और प्रोडक्ट ही नहीं है, क्या करोगे? ठंडन गोपाल। और प्रोडक्ट इतने भरे रखे हैं और प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, फिर क्या करोगे? तब भी कुछ नहीं होना। तो ताली दोनों हाथ से बजने वाली है। पहली चीज क्या है कि हमारे पास क्या होने चाहिए? सब लोग मिलके बोलेंगे क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट। क्योंकि हम लोग हवाई कंपनी में नहीं है, हम लोग हवाई कंपनी में नहीं है। आज से पहले आप जिनके पास माई लाइफ स्टाइल लेके जाते थे, वो आपसे मिलके प्लान सुन के घबराते क्यों थे? उनके जो पुराने अनुभव खराब हैं, वो खराब क्यों हैं? क्योंकि आज से पहले वो हवाई कंपनियों में जा जाके अपना हाथ आजमाते रहे। सही है कि नहीं है? तो जब हवाई कंपनियां मार्केट में लोगों का पैसा लेके भाग चुकी हैं, उनके लूट चुकी हैं, और जब हम ऑथेंटिक गवर्नमेंट के साथ अप्रूवल वाले किसी प्रोडक्ट के साथ, बिजनेस के साथ जब काम कर रहे हैं, आपको पता है इन प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में काम करने के लिए स्किल इंडिया हमको सर्टिफाइड करता है। मालूम है आपको ये बात? भारत सरकार का स्किल इंडिया विभाग, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, वहां से एक एग्जाम होता है और एग्जाम होने के बाद जब आप उसमें पास होते हैं, आपको बकायदा मार्कशीट मिलती है और जो आपको डेजिग्नेशन मिलती है ISP, इंडिविजुअल सेल्स प्रोफेशनल। बात समझ में आ रही है? मार्केट में हजारों लोग घूम रहे हैं बैग लेके, प्रोडक्ट लेके, और आप गवर्नमेंट के ठप्पे के साथ मार्केट में जब निकलोगे तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा कि नहीं होगा? पहली चीज, हम किसी के घर में जब जाके बैठेंगे तो एक गवर्नमेंट के पास जिसका डाटा है, एक डिस्ट्रीब्यूटर, वो जो माई लाइफ स्टाइल कर रहा है, जिसकी कंपनी टाई अप है स्किल इंडिया के साथ, जिसके प्रोडक्ट आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड हैं, जो कंपनी उपभोक्ता मंत्रालय के सारे नियमों का पालन करते हुए काम कर रही है, भारत में इकलौती कंपनी है माई लाइफ स्टाइल। चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो ये विश्वास हम लोगों को दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? चाहे हम प्रोडक्ट देने गए हों या उसको बिजनेस देने गए हों, यस और नो? सही बात है कि नहीं है? वरना लोग घबराते ही क्यों हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। अच्छा, कई लोग जो फोन लगाते हैं ना, वो अपने आप बताया जाता है लिस्ट बनाना है, लिस्ट। तो लिस्ट एक तो बड़ी मतलब दुविधा में बनाते हैं कि यार बनानी, अब लीडर बैठ ही गया है सर पे तो चलो बना लेते हैं, और फिर बनाने के बाद उसको फोन करना पड़ता है या जाके मिलना पड़ता है। तो ये जो 10-50 ग्राम का जो फोन है, ये 5 किलो का हो जाता है। होता है कि नहीं होता? जो लोग करते हैं कॉलिंग उनको मालूम होगा। और अपनी लिस्ट में किसी को फोन लगाते हैं तो बात करने में ऐसे लगता है कि पता नहीं कहां से शुरू करूं, क्या बोलूं, क्या समझाऊं। सही है कि नहीं है? लेकिन अगर किसी को आपको प्रोडक्ट्स देने हैं तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि झाड़ू ऐसे लगाना है, पोंछा ऐसे लगाना है, बर्तन ऐसे धोना है, साबुन ऐसे लगाना है, तेल ऐसे लगाना है, ये समझाना पड़ेगा। भाई खांसी का सिरप ऐसे पीते हैं, ये सब समझाना पड़ेगा क्या? नहीं समझाना पड़ेगा। समझाने वाले प्रोडक्ट ये हैं, कैसे लेना है, खाने के बाद, पहले, है ना, दूसरी दवाइयां चल रही हैं तो गैप रखना है, तो थोड़ी बहुत नॉलेज इन प्रोडक्ट्स की रखनी है। तो जब तक मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तब इन प्रोडक्ट्स की मुझे जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का व्यक्ति, मेरे को ये सब नहीं मालूम, ठीक है ना, ये सब नहीं मालूम बिल्कुल। लेकिन एक चीज मालूम थी, होम केयर, पर्सनल केयर, क्योंकि उसमें किसी को नहीं समझाना पड़ता कि साबुन ऐसे लगा के नहाओ। सही है कि नहीं है? तो हम किसी के घर में भी जब एंट्री करते हैं तो शुरुआत हम किसी भी प्रोडक्ट से कराएं, किसी भी प्रोडक्ट से कराएं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जब वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाता है, आपके कुछ प्रोडक्ट वो यूज कर लेता है, तो उसको ये बिलीव होता है कि हाँ इनकी कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं। और फिर जब वो कहता है कि और क्या है, तो फिर उसमें 95 भी निकल के आता है, फिर बच्चे के लिए न्यूट्रीलाइट भी निकल के आता है, फिर वजन कम करने के लिए मेल्टफेल्ट भी आता है, वजन बढ़ाने के लिए और भी चीजें आती हैं। तब वो अपनी प्रॉब्लम्स पे आगे बढ़ता है, प्रोडक्ट्स के बारे में और जानता है। सही है कि नहीं है? अब हमने तो लाट टपका दी कि ये तो हमसे बहुत अच्छे से समझ रहा है, तो सब बता दो इसको, कंपनी के 125-150 प्रोडक्ट आज ही ये खरीदना चाहिए, क्योंकि मैंने इतना समझाया ना इसको।
सही है कि नहीं है? तो क्या होगा, क्या होगा, आप खुद उसको कंफ्यूज करके आएंगे कि वो डिसाइड ही ना कर पाए कि क्या लूं क्या छोड़ूं। सही है कि नहीं है? तो भैया सबसे पहले प्रोडक्ट की नॉलेज रखिए, उससे बातचीत कीजिए, समस्या जो भी रहे वही सॉल्यूशन दीजिए। सही है कि नहीं है? लेकिन वो सॉल्यूशन हम कब दे पाएंगे? नॉलेज तो होगा। सही है कि नहीं है? अगर सिर्फ बेचने का काम है, अगर सिर्फ बेचना चाहते हैं तो मार्केट में हजारों लाखों प्रोडक्ट हैं जिनको बेच के काम किया जा सकता है। फिर यही प्रोडक्ट क्यों बेचा जाए? मेरी बात समझ रहे हैं? अगर सिर्फ बेचना एकमात्र उद्देश्य है तो फिर कुछ भी बेचा जा सकता है। लोग गलत गलत चीजें भी मार्केट में, चरस गांजा भी बेच रहे हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं। वो बात अलग है कि कभी कभी फोटो आ जाती है अखबार में, है ना? तो बेचने का कोई वो इतना वो नहीं है। लेकिन मकसद क्या है? क्या आप अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करने से आपको आर्थिक आजादी मिल सकती है कि नहीं? माई लाइफ स्टाइल की बात नहीं कर रहा हूं अभी। आप अपने जीवन में जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, या कोई भी प्रोफेशन में है, कोई दुकान खोल के बैठा है, कोई व्यापार कर रहा है, क्या आपको आर्थिक आजादी वहां से मिल सकती है? आर्थिक आजादी का मतलब कि उसमें एक ऐसी सिक्योरिटी हो आपके लिए कि एक बार किए गए काम का पैसा आपको बार 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 लगाता आ रहा है। क्या ऐसा कोई काम आप कर रहे हैं? जॉब में ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्या आप ऐसा कोई काम आज कर रहे हैं जिसमें आपको टाइम फ्रीडम मिलती हो अपने काम से, कि आज मेरा मन नहीं है कि मेरे को जॉब पे नहीं जाना है, कि आज खेत में पानी लगाना था, नहीं आज मैं नहीं लगाऊंगा, एक हफ्ता नहीं लगाऊंगा? ऐसा कर रहे हैं क्या कोई काम? और अगर कर रहे हैं जॉब में जाके अगर ऐसा कोशिश किया तो वो जॉब ज्यादा दिन रहने वाली है क्या? नहीं रहने वाली है। तो ऐसा कोई काम यदि करने को मिले जिसमें आप काम एक बार करें और बार 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 उसी काम की इनकम आपको आए, तो कैसा रहेगा? जैसे कि सिम आप एक बार खरीदते हैं लेकिन रिचार्ज बार बार कराते हैं कि नहीं? कंपनी को एक ही कस्टमर से बार बार पैसा मिलता है कि नहीं मिलता? तो हम कोई सिम है क्या? नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति जो मार्केट से प्रोडक्ट लेता था, उसका घर का सामान जो खत्म होता था, दोबारा जाता था ना दुकान पे खरीदने, तो वो कस्टमर जब यहां हम ले आए, आपका एक नेटवर्क बनना शुरू हुआ, और वो टर्नओवर जब आपके नेटवर्क में आना शुरू हुआ, तो वो जब जब नहाएगा आपको पैसा आएगा, जब जब धोएगा तब आपको पैसा आएगा। सही है कि नहीं है? और सबसे बड़ी बात क्या है? अगर आपके पास प्रोडक्ट की भी नॉलेज है, अपॉर्चुनिटी भी आपको समझ में आती है, प्रोडक्ट भी आपके पास है, तो सबसे बड़ा आपको मजा ये आने वाला है कि आपको तो भोपाल में बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, दिल्ली में आपकी वजह से कोई व्यक्ति अपनी खांसी ठीक करेगा तो आपको यहां भोपाल में पैसा आएगा। जम्मू कश्मीर में कोई नहाएगा तो आपको भोपाल में पैसा आएगा। यह है पावर ऑफ नेटवर्क। वरना करोड़ों रुपए लगाने के बाद, डीबी मॉल में शोरूम खोलने के बाद, अगर आपको बताओ भोपाल में कितने लोग हैं जो वहां प्रोडक्ट लेने जाएंगे? जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। तो ये है पावर ऑफ नेटवर्क। और जो प्रोडक्ट्स है हमारे, पहली बार में हमको समझा के देना पड़ता है, अगली बार में तो प्रोडक्ट बोलता है कि नहीं बोलता? तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे प्रोडक्ट्स के लिए। और अब हम कॉल करने जा रहे हैं हमारे, मेरे को बोलना पड़ेगा क्या? तालियां कम हो गई।